नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा ही नहीं है। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। नवीन पटनायक जी समान विचारधारा वाले प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं आए तो भाजपा में चले गए। भाजपा इतना खुश क्यों है? आज भी कर रहे हैं ना। जो बातें होनी थी हो चुकी है, इसलिए चिंता ना करें आप लोग। समय का इंतजार करिए। दिन में ही सपना देखना इसी को कहा जाता है। जब गए वहाँ तो हवा निकल गई विपक्षी एकता की और उम्मीद पाले हुए हैं। ये बात क्यों नहीं करते कि अरविंद केजरीवाल जी से लेकर के शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक एक लोगों को पता है कि मोदी का मुकाबला नहीं है। वही लोग आज बैठ रहे हैं जो दागी है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, सीबीआई, ईडी। भाजपा क्यों इतना अपने आप को इसी में इतरा रही है देख कर? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। उड़ीसा पहुंचे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और ललन सिंह। तीनों लोग उड़ीसा पहुंचे और बहुत ही उम्मीद के साथ वहां पर पहुंचे थे कि नवीन पटनायक हम लोगों के साथ मिलेंगे। और हालांकि पार्टी के लोग, जदयू हो या आरजेडी के लोग हो, ये बहुत ही खुश हो रहे थे कि अब हम लोग सब जितने भी विपक्ष होंगे एक होंगे और फिर बीजेपी को दिखाएंगे। हालांकि वहाँ से जो लोगों का जो आया है नवीन पटनायक के कि हम लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, साथ नहीं देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। आप लोग को तो बहुत उम्मीद था कि नवीन पटनायक जी भाई अब हम लोग के साथ में आएंगे। बीजेपी का से तो सब लोगों का मन ऊब चुका है। तो उम्मीद टूट कहाँ गया? साथ में तो नहीं है, तो उनके साथ चले गए क्या? नवीन पटनायक जी समान विचारधारा वाले प्लेटफॉर्म पर अगर नहीं आए तो भाजपा में चले गए। भाजपा इतना खुश क्यों है? और सर्टन मीडिया इसको एजेंडा क्यों बताना चाहती है? ये बात क्यों नहीं करती कि अरविंद केजरीवाल जी से लेकर के शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल यू, फारूक अब्दुल्ला जी से लेकर के स्टालिन से लेकर के सब लोग एक मंच पर हैं। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो उन्होंने साफ कहा कि भाई हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, के लड़ेंगे, तो ऑप्शन तो ओपन है ना। जो नहीं समझते वो समझ लें। भाजपा क्यों इतना अपने आप को इसी में इतरा रही है देख कर, सुन कर? यही सवाल मैं आपसे की थी कि नवीन पटनायक जो कि बीजेपी के साथ में आकर वो जब राजनीतिक में आए थे तो उतरे थे, तो आप लोगों के क्या सपोर्ट में आएंगे? तो आप लोग उन लोगों ने कहा कि हाँ हम लोग के साथ में आएंगे। तो आज भी कर रहे हैं ना। जो बातें होनी थी हो चुकी है, इसलिए चिंता ना करें आप लोग। समय का इंतजार करिए। अभी भी इंतजार है कि वो आपके साथ में हम कह रहे हैं कि आपको कह दिया कि इधर नहीं बोले लड़ने के लिए, साथ अभी लड़ने के लिए अलग अलग बोले हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम समर्थन उसको देंगे कि उसको देंगे, इसलिए धैर्य रखिए। उम्मीद बना हुआ है। उम्मीद नहीं, सच्चाई यही है। उनके पुरातन रिश्ते समाजवादियों से रहा है। उनके पिताजी जनता दल के मुख्यमंत्री थे। जानने के प्रयास करिए। चलिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन जी, अभी भी आरजेडी के लोग को भरोसा है, उम्मीद बनाए हुए हैं कि नवीन पटनायक अगर हमारे साथ नहीं आने के लिए कह रहे हैं तो बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। उम्मीद बना हुआ है कि हमारे साथ ही आएंगे, कि देखिए क्या होता है आगे। अब लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि विपक्षी एकता के लिए उड़ीसा जाएंगे मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक से मिलेंगे, विपक्षी एकता को एक बड़ा आधार और बल मिलेगा। लेकिन जब गए वहाँ तो हवा निकल गई विपक्षी एकता की और उम्मीद पाले हुए हैं। किस आधार पर, कैसे उम्मीद पाले हुए हैं? मुझे लगता है कि ये लोग सपना देख रहे हैं। दिन में ही सपना देखना इसी को कहा जाता है। अब वहाँ नवीन पटनायक कभी मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मीडिया में भी आए और मीडिया में आके उन्होंने कहा कि हमारा तो टूरिस्ट पैलेस है, लोग आते रहते हैं घूमने फिरने के लिए, मिलने के लिए आते हैं, हमारी उनसे दोस्ती है, लेकिन कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है और राजनीतिक मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। और उनसे मिलने के तुरंत बाद, एक दिनों के बाद, वो जाकर के प्रधानमंत्री से मिल लिए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ममता बनर्जी का आश्वासन मिल चुका है विपक्षी एकता के लिए। नीतीश कुमार आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुब्रमण्यम स्वामी 2 दिन पहले उनसे मिलते हैं और मिल करके ममता बनर्जी से निकलते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई सबसे बेहतर प्रधानमंत्री, सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ममता बनर्जी भी हो सकती है। केसीआर यहाँ आए थे और मुख्यमंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबको पता है
कि जब कांग्रेस के खिलाफ केसीआर बोलने लगे तो कैसे मुख्यमंत्री उठ गए, कैसे खड़े हो गए, उनको प्रेस भी बढ़िया से नहीं करने दिए, प्रेस के सामने बोलने नहीं दिए। शरद पवार से मिले हैं, अभी शरद पवार का ना 1 सप्ताह पहले आया था बयान कि कितने दिनों तक और कब तक महाअघाड़ी रहेगा महाराष्ट्र में, यह अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता है। कभी भी कुछ भी राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल सकती है। तो मिलना और मिल कर के निर्णय करना अभी जो है से ये मुझे लगता है कि कहीं से कोई जो है से इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार पर किसी को भरोसा ही नहीं है। उनको मालूम है कि नीतीश कुमार कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं, पहले भी जो है से करते रहे हैं। तो कोई पार्टियों को भरोसा नहीं है नीतीश कुमार के ऊपर। और केजरीवाल आज तक जो है से जब मिलने गए थे तो केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई हमारा कोई बात हुआ विकास के सवाल पर हुआ, लेकिन कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुआ। और इधर मैं देखा हूँ कर्नाटक के चुनाव के अंदर में मैं था, वहाँ कांग्रेस के लोग लगातार जो है से बयानबाजी कर रहे थे, बयान दे रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खड़गे हो सकते हैं। तो बता दीजिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार प्रधानमंत्री होगा कि कोई थर्ड फ्रंट का होगा। आई लोग मुख्य फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ना मुख्य फ्रंट होगा, ना थर्ड फ्रंट होगा, और ना कोई जो है से एक अनार 100 बीमार। कई लोग उस पद के दावेदार और एक तराजू पर इनको मेढक हैं। ये लोग तौला भी नहीं जा सकता है, कभी उधर उछल करके और फुदक करके कहाँ बैठेंगे, किस डाल पे बैठेंगे, कहना भी मुश्किल है इन लोगों। 28 तारीख को सर्वदलीय बैठक की सुन रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री के आवास में होगा। बैठ के होगी, अभी 1 साल है चुनाव का, उसके पहले बहुत सारे कवायद होंगे, लेकिन चुनाव आते आते सारे कवायद समाप्त हो जाएंगे और सब अपनी अपनी जगह पर हो जाएंगे। इसलिए कि मोदी का 24 में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है और सबको पता है, एक एक लोगों को पता है कि मोदी का मुकाबला नहीं है। वही लोग आज बैठ रहे हैं जो दागी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के घेरे में हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है, कोई जेल में तो कोई बेल पर। वही लोग जो है से इकट्ठे हो रहे हैं जो साफ सुथरे छवि के हैं। कोई आ रहे हैं साथ, क्या नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है नवीन पटनायक क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर ही 350 से ज़्यादा सीटें लाएगी। नरेंद्र मोदी देश की इच्छा और आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं। देश की जनता मोदी को पूरी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाएगी। दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति नरेंद्र मोदी हो चुके हैं और ये गर्व देश के तमाम लोगों को है। उसको, उस सौभाग्य को कहीं कोई खोना नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद नरेंद्र मोदी के पास जाके पटनायक जी मिले और उसके बाद फिर बयान देते हैं कि भाई हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो कर ही रहे हैं बीजेपी। अभी मिलते रहते हैं। नवीन पटनायक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं और वो मिलते रहते हैं। कब साथ रहे हैं, कोई परिस्थितियां कुछ रहती है वैसा जो जिसके कारण जो है से उनको अपनी राजनीतिक स्थितियों का लगा कि उड़ीसा के अंदर में हम अकेले अपने बलबूते पर राजनीति कर सकते हैं। लेकिन नवीन पटनायक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, साफ सुथरा व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, बहुत कुछ सोच समझ करके निर्णय लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनको पता है नवीन पटनायक को कि मोदी का मुकाबला 24 में हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहले इस आभास को पहचान गए हैं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शक्ति यादव क्या कुछ कहें और प्रेम रंजन पटेल जो कि बीजेपी से के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पे शक्ति यादव को तो अभी तक उम्मीद बना हुआ है कि हमारी पार्टी के पास तो पहुंचेंगे ही नवीन पटनायक, लेकिन बीजेपी ने यह साफ कर दी है, उन्होंने साफ कह दिया है कि सभी लोगों को पता है यह मोदी का लहर है, यानी कि 2024 में मोदी के टक्कर में कोई नहीं है और शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक ने पलड़ा झाड़ लिया है साथ आने को नीतीश कुमार के। चलिए, और भी बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।